हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। इसके पिछले क्लास में बेटा आप लोगों ने फंक्शन को रीड किया था। फंक्शन क्या होते हैं और उनके टाइप्स। तो आज का टॉपिक है बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम। इसमें बेटा एक प्रोग्राम क्रिएट करना है जो दो इंटीजर वैल्यू को ऐड करे। यहाँ देखिए दिया है राइट ए प्रोग्राम टू ऐड टू इंटीजर वैल्यू। अब यहाँ देखिए टू इंटीजर वैल्यू क्यों दिया गया है। टू इंटीजर नंबर भी तो हो सकता था। तो इंटीजर मीन्स क्या होता है, पूर्णांक नंबर। इसके पिछले क्लास में आप लोगों ने डेटा टाइप्स को रीड किया था। तो जो डेटा टाइप्स होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर और डबल। तो दो नंबर को ऐड करना है, लेकिन वो दोनों नंबर क्या होने चाहिए, इंटीजर यानी पूर्णांक नंबर होने चाहिए। फर्स्ट लाइन देखते हैं बेटा प्रोग्राम में। इस सिंबल को कहते हैं हैज़, आप लोगों को पता होगा। यहीं से प्रोग्राम की स्टार्टिंग करते हैं। हैज़ इंक्लूड stdio.h। stdio का फुल नेम होता है स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन। और .h क्या, .h मीन्स हेडर फाइल। अब हेडर फाइल का बेटा यूज क्यों करते हैं, हेडर फाइल का यूज क्यों करते हैं। यहाँ देखिए दो फंक्शन है, एक है फर्स्ट है आपका प्रिंटफ और सेकंड है स्कैनफ। प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज है, प्रिंटफ फंक्शन क्या करता है, इन डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखे गए स्टेटमेंट को प्रिंट कर देता है। यही प्रिंटफ फंक्शन का वर्क है। स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, स्कैनफ फंक्शन इनपुट लेने के लिए कोई भी नंबर हमको प्रोग्राम में ऐड करना है, देना है, तो स्कैनफ फंक्शन जब हम लगाते हैं तो उसी के थ्रू उस नंबर को क्या करता है, इनपुट लेता है, यानी उस नंबर को हम पुट करते हैं, देते हैं सिस्टम को। ओके, तो इन दोनों की जो कोडिंग होती है वो stdio.h में होती है। इसी हेडर फाइल में इसकी कोडिंग रहती है। सेकेंड लाइन देखिए, हैज़ इंक्लूड conio.h। कानियो का फुल नेम होता है बेटा कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। कानियो का फुल नेम होता है कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसमें देखिए गेट ch फंक्शन, इसका आप लोगों ने यूज़ भी किया है। गेट ch फंक्शन क्या करता है, स्क्रीन को होल्ड करके रखता है। तो इसकी कोडिंग इसमें हुई रहती है conio.h में। इसके अलावा अगर आपको मैथ से रिलेटेड फंक्शन यूज करना है, जैसे sqrt फंक्शन है स्क्वायर रूट चेक करने के लिए, पाउ फंक्शन है, और भी मतलब जितने मैथ से रिलेटेड फंक्शन है, तो वहाँ हम कौन सी हेडर फाइल का यूज करेंगे, math.h। ओके, उसके बाद से क्या है बेटा, मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के बाद कभी भी सेमी कोलन नहीं लगाएंगे, क्योंकि यहीं से कंपाइलर क्या करता है, इन करता है। और ये सेमी कोलन क्यों लगाते हैं, ये लाइन की एंडिंग बताता है कि लाइन यहाँ क्या हो गया, एंड हो गया, समाप्त हो गया। इसके बाद से बेटा क्या है, ओपनिंग ब्रैकेट। ओपनिंग ब्रैकेट, अब देखिए फर्स्ट लाइन में ओपनिंग ब्रैकेट के बाद हमने क्या दिया है, इंट ए बी सम। इंट क्या है, डेटा टाइप्स है। किसका डेटा टाइप्स है, पूर्णांक नंबर का। डेटा टाइप्स हमने 4 टाइप का पढ़ा था ना, इंटीजर, फ्लोट, कैर और डबल। तो इंट डेटा टाइप में हम जो भी नंबर लेंगे वो पूर्णांक नंबर होगा। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, डेटा टाइप्स। उसके बाद से बेटा वेरिएबल नेम यहाँ क्या करेंगे, डिक्लेयर करेंगे। तो वेरिएबल नेम को हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कॉमा के थ्रू।
ए नाम का वेरिएबल है, बी नाम का वेरिएबल है और एक सम नाम का वेरिएबल है। 3 वेरिएबल हैं। तो हमको 2 नंबर को क्या करना है, ऐड करना है। तो ए में हम कोई फर्स्ट नंबर लेंगे, बी में सेकेंड नंबर लेंगे और दोनों नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो एक तीसरा नंबर आएगा। उस तीसरे नंबर को कहाँ रखेंगे, सम में। जैसे मान लिया 2 ग्लास में पानी है और दोनों को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। फर्स्ट को सेकेंड में करना है, सेकेंड को फर्स्ट में करना है। तो हमको एक तीसरा ग्लास चाहिए एक्सचेंज करने के लिए। उसी तरह से बेटा फर्स्ट और सेकेंड में दोनों के वैल्यू को क्या करेंगे, जब ऐड करेंगे तो एक न्यू वैल्यू मिलेगी हमको। उस वैल्यू को कहाँ रखेंगे, सम में। क्लियर है। नेक्स्ट लाइन में आते हैं, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन का क्या यूज़ है, इसके पहले भी हमने बताया है। इंटर टू वैल्यू, ये डबल इन्वर्टेड कामा में लिखे स्टेटमेंट को स्क्रीन पर प्रिंट कर देता है। यहाँ ये इन्वर्टेड कामा छूट गया है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इंटर टू वैल्यू, स्क्रीन पर एक मैसेज आएगा लिख करके इंटर टू वैल्यू। तो 2 वैल्यू हम देंगे, लेकिन उसको स्कैन कौन कराएगा। स्कैन कराने के लिए स्कैनअप फंक्शन, ये यहाँ दिया है ना, स्कैनअप फंक्शन। स्कैनअप फंक्शन में बेटा ये डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर 2 बार %d लिखा है, यानी 2 बार %d दिया हुआ है। तो %d क्यों लिखे हैं, क्योंकि जो वैल्यू को स्कैन कराएगा वो किस फॉर्मेट में होगा, %d के फॉर्मेट में होगा। क्योंकि ये डेटा टाइप हमने जो लिया है वो क्या लिया है, इंट लिया है, इंटीजर। तो इंटीजर टाइप के जो डेटा टाइप होते हैं उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %d। और यहाँ देखिए बेटा दिया है $a और $b। तो सपोज करिए फर्स्ट वैल्यू हमने दिया 5 और सेकेंड वैल्यू दिए 7। तो 5 को किस एड्रेस पे स्टोर करवाएगा, a एड्रेस पे, और 7 को b एड्रेस पे। मान लिया आपने किसी को इनवाइट किया और एड्रेस ही नहीं बताएंगे तो कैसे हो आएगा। उसी तरह से सेम ये है, a जो वेरिएबल है उसमें कौन सी वैल्यू पुट करनी है और b में कौन सी वैल्यू पुट करनी है। तो $, इसका एड्रेस बताता है। क्लियर। इसके पहले आप लोगों ने ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रीड किया था, उसमें बेटा हम आपको बताए थे कि कंप्यूटर में कोई भी वर्क कैसे होता है। पहले वो इनपुट लेता है, फिर प्रोसेसिंग करता है, उसके बाद आउटपुट देता है। तो यहाँ हमने स्क्रीन पे एक मैसेज आया, यहाँ हमने इनपुट दिया और अब यहाँ क्या होगा, प्रोसेसिंग। 2 नंबर मिल गया उसको, 5 और 7। अब ये क्या कह रहा है बेटा, a + b, यानी a और b में जो वैल्यू है उसको ऐड करो। a और b को जोड़ के c नहीं बनाना है, a + b, यानी a नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है और b नाम के वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू है उन दोनों वैल्यू को ऐड करो। प्लस का साइन है, दोनों वैल्यू को ऐड करेगा और इसको कहाँ ले जा करके स्टोर कर देगा, सम में, एक तीसरे वेरिएबल में। अब ये क्यों राइट की वैल्यू को लेफ़्ट में ले जाके शिफ्ट कर रहा है, क्योंकि ये यहाँ देखिए एक इक्वल का साइन है, ये इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसको बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। इसका वर्क ये होता है कि ये राइट की वैल्यू को, जो भी सिंबल है उसका यूज करके उसको लेफ़्ट में ले जा करके क्या कर देता है, शिफ्ट कर देता है। क्लियर। तो इनपुट के बाद यहाँ इनपुट हो गया, अब यहाँ प्रोसेसिंग हो गया। 2 वैल्यू दिए, दोनों को ऐड किया और सम में रख दिया। अब हमको किसको प्रिंट कराना है, सम को। रिज़ल्ट तो चेक करना है स्क्रीन पे ना, तो यहाँ फिर हम प्रिंटफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब देखिए डबल इन्वर्टेड कामा के अंदर लिखा गया है क्या, द सम इज़ %d, ऐसे लिखा आएगा। द सम इज़ %d के फॉर्मेट में होगा, यानी पूर्णांक नंबर है तो उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या है, %d। और किसको प्रिंट करना है, सम को, क्योंकि जो दोनों नंबर हम ऐड किए हैं a और b का 7 और 5, तो उसकी वैल्यू कितनी आएगी, 12। तो 12 किस वेरिएबल में ऐड है, सम में, तो सम को प्रिंट करना है। लास्ट में हमने एक और फंक्शन का यूज किए हैं, गेट ch फंक्शन क्या करेगा, जो भी हमारा रिजल्ट आएगा स्क्रीन पे, जो आउटपुट आएगा उस स्क्रीन को क्या करेगा, वहीं होल्ड करके रखे रहेगा।
जब तक कि आप कोई की नहीं प्रेस करते। और ये ओपनिंग ब्रैकेट यहाँ है, ये क्लोजिंग ब्रैकेट है। इसके बाद बेटा सी में फाइल को क्या करेंगे, सेव करेंगे। और सी में फाइल जैसे आप लोग और सभी फाइलों को सेव करते थे उस तरह से नहीं होगा। इसमें कोई भी फाइल सेव करेंगे तो नाम के साथ क्या यूज़ करेंगे, डॉट सी। जैसे आपने किया राम नाम से कोई फाइल सेव करना चाहते हैं तो राम डॉट सी। और उस सेव करने के बाद हम क्या करेंगे, उसको कंपाइल कराएंगे। कंपाइल क्यों कराते हैं, ये एरर बताता है कि कहीं कोई गलती तो नहीं ना है, त्रुटि, तो यही एरर बताता है कंपाइल। जब कंपाइल करेंगे एरर 0 आएगा, उसके बाद से प्रोग्राम को रन कराएंगे। तो कंपाइल करने का शॉर्टकट क्या होता है, Alt+F9। उसके बाद से बेटा प्रोग्राम को रन कराएंगे। रन करने का शॉर्टकट होता है Ctrl+F9। तो जब प्रोग्राम को रन कराएंगे तो आउटपुट स्क्रीन पर शो करेगा, ये 12 नंबर शो करेगा। उसके आगे ये मैसेज लिखा रहेगा द सम इज़ 12। थैंक्स बच्चों।